सूर्यदेव आपको बार बार प्रणाम। मेरे पूर्वजों की कीर्ति आपको भी दशरथ का प्रणाम। अरे जटायु, कहाँ तू? कहाँ मैं? कहाँ तुझसे मेरी लड़ाई? जरा सी छुट्टी और बच पे चढ़ाई। वाह वाह। के लिए मैं आपसे आपके बड़े बेटे राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। हे मुनिराज, तारका को मारने के लिए दशरथ के भुजाओं में अभी भी बहुत शक्ति है, परंतु राम और लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे हैं और उनको धन और विद्या का ज्ञान भी नहीं है। हे राजन, क्या तो अपने रघुकुल की रीत को निभाओ और अपने वचन पर अटल रहो, नहीं तो आज ये साधु तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाएगा। महाराज मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई। महाराज वो अपने आप को अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र कह रहे थे। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण था और अपनी स्त्री को सीता सीता कह रहे थे। दिखने में तो मानव नहीं स्वयं भगवान हो और उनकी सुंदर स्त्री की मोहिनी मूरत को तो काम वेद भी देखकर मोहित हो जाए। महाराज अभी समय लौटा दे वरना सर्वनाश हो जाएगा हमारा। अगर तेरे सिवा किसी और ने ये प्रलाप किया होता तो इसी वक्त उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। रे घर के वेद बताने वाले हमें नीति और धर्म सिखाने आए हैं। जा उसे जाके ये नीति और धर्म सिखा। जा निकल जा मेरे दरबार से। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम मेरे तमाम व्यूवर्स को। आज आप देखेंगे कि किस तरह रामलीला की रिहर्सल हो रही है। श्री स्वामीनारायण मंडल जो स्वामीनारायण के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पे किस तरह रिहर्सल कर रही हो आप हमारे व्लॉग में सब देखेंगे और किस तरह के हमने इंटरव्यू लिए हैं और यहाँ डायरेक्शन कैसे चल रही है आपको सब इस व्लॉग में दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मंत्री जी, हमारे इस अयोध्या में और जहाँ तक हमारे राज्य की सीमाएं हैं वहाँ किसी को कोई कष्ट तो नहीं, कोई ऋषि मुनि दुखी तो नहीं। अगर किसी को कोई कष्ट हो तो हमें सूचित कीजिए। आपकी कृपा से हर प्रकार की सुख शांति है, परंतु अगर हर तरफ सुख शांति है तो ये किंतु और परंतु क्यों? गुरुदेव, हम जब भी अपने भवन की ओर देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे जीवन के इतने बरस बीत जाने के बाद भी हम आज तक संतान से महरूम हैं। यदि जिस कक्ष में संतान ना हो तो वो कक्ष नहीं शमशान है। आप ये कहते हैं यदि कक्ष में संतान ना हो तो ऐसा लगता है जैसे खेतों में फसल ना हो, नदियों में जल ना हो, वो घर नहीं शान लगता है, क्योंकि गृहस्थों की सुख और शांति केवल संतान में ही है। गुरुदेव, अब तो हमारे बूढ़े होने के साथ साथ हमारे मन की आशा भी खत्म होती जा रही है और हमारी तीनों रानियों का मन भी बैठा जा रहा है। हे राजन, आप चिंता ना कीजिए, ईश्वर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुरुदेव, आप ही कोई दान पुण्य तीर्थ या उपवास बताएं। हे राजन, मेरे मन में यूं लगता है जैसे आपकी समस्या का हल यज्ञ द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप शिरंगी ऋषि को बुलाएं और पुत्र प्राप्ति की यज्ञ करवाएं। जो आ गया गुरुदेव। मंत्री जी, आप जाकर शिरंगी ऋषि को बुला लाएं और पुत्र प्राप्ति यज्ञ की तैयारी करें। केशव, आ जाओ आ जाओ। बस जहाँ मैं स्टॉप बोलूँगा वहाँ स्टॉप। आपने डायलॉग थोड़ा यूँ बस चलो। महाराज की जय हो। महाराज इस तरह ये वो चारों को इसी तरह बैठ जाना है। चलो वहीं बैठ गए प्रभु, आप लोग बैठ गए? वहीं बैठ गए। थोड़ा दूर दूर वो सेटिंग बताएंगे, थोड़ा दूर दूर बैठना। यहाँ पे यज्ञ भी होगा, हवन यज्ञ बन गया, आरती पालती मारते लकड़ियाँ वगैरह सब होगी। थोड़ा गाड़ी से बचाना। फिर म्यूजिक चल रहा होगा। स्वाहा। जब खड़ा होना है मेरी आवाज आएगी, खड़े हो जाओ। तो चारों को एक साथ खड़े हो जाना है, ठीक है? आप फल की प्लेट होगी आपके पास। हाँ, प्लेट होगी, फल होंगे। आप खड़े हो गए, फिर आपका डायलॉग है। एक मिनट, आप पर बहुत प्रसन्न है। प्लेट होगी ना फल की, ठीक है? विधाता, विधाता का है, आप पर बहुत प्रसन्न है। ये यज्ञ का फल महल में ले जाकर रानियों को खिला दें। जितना लिखा हुआ है उतना रानियों को खिला दें। ये मैंने ले लिया फल। ठीक है, करो करो। कैसा मैंने बताया था, विधाता कहाँ है, महाराज किधर है?
महाराज, आज विधाता आप पे बहुत प्रसन्न है। ये यज्ञ का फल महल में ले जाके रानियों को खिला दो। जो आ गया महाराज। बोल दिया, अब आगे गए, महाराज को दिया, पीछे हटे प्रभु, पीछे हटने देना, ठीक है। अब आप मंत्री को, मंत्री जी आप महल में जाकर ये फल रानियों को खिला दें। जो आ गया महाराज। ये ले। फल लिए। अभी देखो मंत्री निकला, आप भी निकल गए, हाँ इसके पीछे निकल गए। आप दोनों ने अपनी सीटों पे वापस ले से। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाने गए, ठीक है। ठीक है। अपनी जगह पे बैठ गए। फिर आप वहाँ से अंदर से म्यूजिक बजेगा, आपने डांस करते करते, ठीक है, आ गए। एक ही समय में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। प्रभु आपको भी खुशी से जीत। गुरुदेव आपकी कृपा से आज मैं धन्य हो गया। आज मेरे घर में एक ही समय 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। मंत्री जी आप राज्य में जाके गौ और अन्न का दान करें। जो आ गया महाराज। राम मंत्री निकलेगा, फिर आप दोनों को भी खड़े हो जाना है। खड़े होकर ड्रामा वाइंड अप। इधर से ही निकलो, चक्कर घूम के लगाना म्यूजिक है। बजेगा ना, बधाई हो बधाई हाँ, अयोध्या सही है, नगर सही में, है। भजन भी चलेगा। फिर आप लोग आए, फर्स्ट डे समाप्त, अब नेक्स्ट डे, ठीक नेक्स्ट पे है। आ गए। आप दोनों बैठे, सागर आ जाओ। सूर्यदेव आपको बार बार प्रणाम। मेरे पूर्वजों की कीर्ति आपको भी दशरथ का प्रणाम। हे राजन, इस हृदय में अपने पूर्वजों की कीर्ति का सत्कार है। इनके लिए जीवन हमेशा सुख शांति का संस्कार है। आप धन है कि परमात्मा ने आपके घर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र दिए हैं। तो आपका और आपके पूर्वजों का सदा ही कल्याण हो। जिस कुल आप जैसे गुरुओं का हाथ हो, जिस कुल पर आप जैसे गुरुओं का हाथ हो, वो कुल क्यों ना जगत में उत्तम कुल होगा। परंतु सदा एक ही भय लगा रहता है कि प्रजा में किसी को कोई कष्ट ना हो। यदि ऐसा हुआ तो गुरुदेव ये दशरथ अपने प्राण तक निशावर करने में देर नहीं करेगा और सदा रघुकुल रीत को निभाएगा। क्या सागर वहीं पे रुकेगा, आपने थोड़ा आगे आ जाना। अभी बोलो। महाराज की जय हो। महाराज हमारे द्वार पर मुनि पंक्ति बना रहे। क्या कहा? पूरा नहीं, 1 मिनट, ऐसा पूरा यूं नहीं हो। डायलॉग बोलो। महाराज अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज हमारे द्वार पर मुनि पंक्ति बना रहे। और इस कुल में किसी ने भी धर्म से ज्यादा अपने प्राण नहीं समझे। आज सत्य तुम्हारे हाथ में और लड़ने की शक्तियाँ तुम्हारे दरबार में, परंतु अधर्म होता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हे महाराज ऐसा क्या धर्म हो गया है? गौओं और ऋषियों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता है, परंतु मेरे राज में कोई अधर्म कर रहा है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और सधर्मी का नाश करके आता हूँ। ये राजन, तुम्हारे ही राज में हम साधु संतों को कोई धर्म के मार्ग पर चलने से रोके और हमारी यज्ञशालाओं का भी नाश करते, तो आप ही बताएं हम किसके पास जाए और किसे जाके अपना दुख सुनाए। हे मुनिराज आप खुद भी क्षत्रिय कुल से हैं, परंतु सही है प्रभु, गुड। आप तो खुद भी क्षत्रिय कुल से हैं, परंतु आपकी रक्षा करना और आपको सुरक्षा देना हमारा धर्म है। कृपा करके बताइए कि क्या हुआ है। हे राजन, उस पापी ने, उस चंडाल ने जी तो चाहता था उसी तेज से मैं उसे भस्म कर दूं, परंतु मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। हे मुनिराज आखिर हुआ क्या है? हुआ वही जो आदि काल से होता आ रहा है। हम यज्ञ कर रहे थे, हमारा यज्ञ अपवित्र कर दिया और साधुओं का ध्यान भंग कर दिया। अब आप ही कहो हम न्याय मांगने किसके पास जाए। हे मुनिराज मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और उस राक्षस और चंडाल का वध करके साधुओं और ब्राह्मणों की रक्षा करता हूँ। नहीं राजन नहीं, अब आपकी बाजुओं में वो शक्तियां नहीं, परंतु आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। हे मुनिराज आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। हे राजन, पहले आपको वचन देना होगा। हाँ मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो मांगोगे मैं आपको वो अवश्य दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जंगल में तारका और उसका बेटा मारीच और सभाओं ने हम साधुओं का जीना दुश्वार कर दिया है।
इसीलिए साधु संतों की रक्षा के लिए मैं आपसे आपके बड़े बेटे राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। हे मुनिराज, तारका को मारने के लिए दशरथ के भुजाओं में अभी भी बहुत शक्ति है, परंतु राम और लक्ष्मण तो अभी बहुत छोटे हैं और उनको धन और विद्या का ज्ञान भी नहीं है। हे राजन, या तो अपने रघुकुल की रीत को निभाओ और अपने वचन पर अटल रहो, नहीं तो आज ये साधु तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौट जाएगा। 2 कदम मुड़ जाना। ये मुनिवर निराश होकर आ जाते हैं। ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि ये महाराज, कि ये बालक बुढ़ापे की संतान है। महाराज से इनका मोह होना स्वाभाविक है। हे राजन, आप हट ना कीजिए और राम और लक्ष्मण को मुनिवर के हवाले कर दीजिए। ये खुद ही उन्हें धन और विद्या सिखाएंगे और ज्यादा देर अपने पास नहीं रखेंगे। हे गुरुदेव, जी तो नहीं चाहता कि अपने उन बालकों को अपनी छाती से दूर करूं, परंतु अपने कुल की मर्यादा और आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। मंत्री जी, आप बेटे राम और लक्ष्मण को बुला लाएं। रमित, दीपक। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदेश ब्रह्म। आदेश भाई, और आप ये रामलीला में कैसे, मतलब आपका शौक चढ़ा या कैसे आप हिस्सा लिया, तो वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए भाई, बात इसकी, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये, हम बचपन से कार्य देखते आ रहे हैं, जो भगवती का है। सही सही। ये हमारे पुष्टों से चलती आ रही है। सही। तो ये हम भी इसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती जो तो मतलब ये रामलीला के अंदर आप पार्टिसिपेट करके एक सेवा का काम करते हैं। सेवा, ये एक तरफ से माता रानी की सेवा है जो हमें भी पुण्य मिलता है, और यहाँ पर बहुत ये प्रचार करते हैं धर्म का। जी, तो लोगों को चलता है पता, जो देख रहा होता है, हमें दूर दूर तक देख रहा होता है, तो वो यही देख रहा होता है कि यहाँ पर रामलीला होती है। हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर भी इस तरीके से मतलब ये प्रोग्राम चलता है और इतना अच्छे से दिखाते हैं कि हर चीज़ आपको साफ रिकॉर्डिंग में, हर चीज़ आपको दिखाई सुनाई में देगी। अच्छा, कुछ आपने रिहर्सल की है, कुछ आपको डायलॉग वगैरह याद होंगे, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। हमारा चैनल के अंदर आप देखेंगे कितने मेहनत से ये बच्चे जो है ना रिहर्सल करते हैं, और इनका ये ही एक सेवा होती है कि अपने धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। और श्री स्वामी नारायण मंदिर गरबा मंडल के अंदर ये रामलीला हमेशा एक ज़माने से हो रही है, और मैंने भी पार्ट लिया है, मेरे पिताजी ने भी पार्ट लिया था यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। आप नेक्स्ट मेरे क्लिप में देखेंगे भाई का डायलॉग। जी आदेश भाई, थोड़ा सा आप रिहर्सल जो आपने की है वो थोड़ा सा बताएं डायलॉग बोल के। ठीक है। अरे जटायु, कहाँ तू, कहाँ मैं, कहाँ तुझसे मेरी लड़ाई, जरा सी टूटी और बद को चढ़ाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जी भाई नमस्ते, आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट आपने किया है रामलीला में? जी। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष कुमार भाई, आप ज़रा बताएंगे कि डायलॉग वगैरह कुछ बोल के, और कैसा मतलब आपका शौक चढ़ा, और क्या इस कार्य में करके मतलब वो करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। हम ये माता की सेवा समझ के करते हैं कैरेक्टर, और ये जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो भी एक लेडीज का ही कैरेक्टर है, और ये मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ अपना कैरेक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपना डायलॉग बताएंगे, कुछ आप पुराने जो आपके जो रोल थे और अभी के जो रोल है, थोड़े जो डायलॉग आपने सीखे होंगे, वो भी आज आपकी रिहर्सल चल रही है, उसके थोड़ा सा एक आइडिया मतलब वो करके बताएं रिहर्सल का। दुहाई हो राजा रावण की दुहाई हो, महाराज मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई। महाराज वो अपने आप को अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र कह रहे थे। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण था, और अपनी स्त्री को सीता सीता कह रहे थे। दिखने में तो मानव नहीं स्वयं भगवान हो, और उनकी सुंदर स्त्री की मोहिनी मूरत को तो कामदेव भी देखकर मोहित हो जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। जी आदेश भाई, आपने भी अपना बताया डायलॉग वगैरह के बारे में, और अभी आप बताएंगे रामलीला में ये आपके दोस्त है आपके साथ खड़े? ये मेरे दोस्त है, और ये इन्होंने देखा कि मैंने भी, जब हमारे के और लड़के हैं और मैंने भी रोल लिया है, तो इनका भी दिल हुआ कि मैं भी मतलब इसमें अपना हिस्सा लूँ, पार्टिसिपेट करूँ। जी भाई, आप बताएं, आप भी रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कैसे आपको शौक हुआ इसमें रामलीला में पार्टिसिपेट करने का? ये हमारा सेवा का काम होता है, माता की सेवा होती है, हम लोग सेवा ही करते हैं बस। तो आदिश भाई, कुछ डायलॉग वगैरह थोड़ा इनके साथ वार्तालाप कुछ करें रामलीला का। आप सुनील भाई, आप भी?
थोड़ा सा कोई डायलॉग। महाराज अभी समय लौटा दे वरना सर्वनाश हो जाएगा हमारा। अगर तेरे सिवा किसी और ने ये प्रलाप किया होता तो इसी वक्त उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। रे घर के वेद बताने वाले हमें नीति और धर्म सिखाने आया है, जा उसे जाके ये नीति और धर्म सिखा, जा निकल जा मेरे दरबार से। हमारे सामने एक और आर्टिस्ट को देखेंगे और इन्होंने भी रामलीला में पार्टिसिपेट किया है। जी भाई, पहले आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन है और मैं नवरात्रि के पूरे 10 दिन जो है मेकअप की सेवा करता हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद भी जो है कि इसमें परफॉर्म भी करता हूँ। अच्छा, तो ये किस तरह आपको एक शौक या कह रहे हैं पार्टिसिपेट करने का वो हुआ, और आप लोग को कितना इंटरेस्ट लगता है और इसका क्या मतलब, आपका क्या लाभ मिलता है आपको? ये हम जो है कि अपने छोटे बच्चों को तब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे धर्म में हमारे भगवानों ने क्या क्या किया था। सही, हम उसका प्रचार करते हैं। ठीक ठीक। तो आपने भी कोई इस दफ़ा कोई रोल लिया है? कुछ याद है आपको? कुछ डायलॉग वगैरह बताएंगे? जी, मैंने माता शबरी का रोल किया है, जिन्होंने माता शबरी जो है जिन्होंने राम लक्ष्मण को अपने जूठे बेर खिलाए थे। तो कुछ डायलॉग आपने याद किए होंगे तो थोड़ा बताएं देखने वालों को, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो कुछ डायलॉग बोल के आप बताएं। आप फिर आ गए मेरे फूल रूम में, आप कौन है? आप आ गए शबरी की कुटिया में, मैं आपको पहचान नहीं पाई। प्रभु मुझे क्षमा कर दें, हे दयालु, हे दया निदान, मुझे क्षमा कर देना। आइए प्रभु, अंदर आइए। बहुत अच्छे राजन भाई, प्रभु बहुत ज़बरदस्त। मैं आपके चरण पढ़ने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मैं आपके चरण पखेरती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। आप भी रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपका नाम क्या है मुझे आप बताएं। मेरा नाम, सबसे पहले जय माता दी, मेरा नाम तुषार कुमार है। तो जी मैंने पार्टिसिपेट किया है इस बार। मैं किरदार अदा कर रहा हूँ राजा जनक का मंत्री। तो राजा जनक के मंत्री के कुछ डायलॉग्स वगैरह आपको याद होंगे, वो हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को आप बताएं। जी बिल्कुल जी। सबसे मेरा डायलॉग है, सबसे पहले अनेक देशों से, मतलब मैं घोषणा करता हूँ कि राजा महाराजा आए हुए, तो इससे मैं बोलता हूँ अनेक देशों से पधारे हुए राजा महाराजा क्षत्रियों और वीरों का राजा जनक की सभा में हार्दिक स्वागत है। सुनो क्षत्रियों और वीरों, ये सामने पड़ा हुआ शिव धनुष है। जिसने इस धनुष को खींच कर दिखाया वही जनक नंदिनी सुंदरी स्वरूप कुमारी सीता को ब्याएगा। इसलिए बारी बारी आए और अपने वीरता के जोर दिखाए। थैंक यू, बहुत अच्छा रहो, जबरदस्त जबरदस्त। आज तो हमारी इस पंचवटी की शोभा बैकुंठ से भी बढ़कर नजर आ रही है। वो ऐसी कौन सी ज्योति है जिसकी चमक से पंचवटी और भी शोभा पा रही है? परंतु यहाँ तो मेरे भाई रावण का राज है। हर और दोषण इस पंचवटी के सरदार हैं। हमारे पूछे बगैर यहाँ किसने डेरा लगाया है? जरा मैं भी तो देखूं। जी भाई, आप बताएंगे आपका नाम क्या है और यहाँ क्या सेवा आप कर रहे हैं रामलीला गरबा मंडल में? सबसे पहले नमस्कार, मैं महेश रामा। तो आप मुझे बताएं, ये यहाँ पे जो रामलीला हो रही है उसमें आपका क्या रोल है, क्या पार्ट है आपका, और लोगों के साथ कैसा, मतलब वो क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा रामायण का कार्यक्रम है, जैसे हर साल की तरह इस साल भी ये किया जा रहा है। और ये हमारे बड़े जो है काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, तो इस साल भी हम अपनी परंपरा निभा रहे हैं। तो आप मतलब क्या आपका इसमें रोल है रामलीला में? जी, मेरा जो है डेजिग्नेशन है, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, एडी। बिल्कुल, आपकी मैंने डायरेक्शन देखी, आप सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप ये करते हैं। किस आपको मतलब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नाम है आपका? ऑर्गेनाइजेशन यही है, स्वामीनारायण सत्संगी सेवादारी और स्वामीनारायण श्री सेवा गरबा मंडल की जानिब से
अच्छा, ये ऑनलाइन भी आप लोग दिखाते हैं आप व्यूअर्स को या पूरी दुनिया में जो ये देखते हैं? जी बिल्कुल। वो किस नाम से है? ये श्री स्वामी नारायण सत्संगी सेवादारी के ग्रुप में। तो ये हमारे महेश भाई हैं, बहुत अच्छे ये मेहनत कर रहे हैं। इस दफ़ा जो है ना इन्होंने डायरेक्टर असिस्टेंट का रोल ये कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी है इनकी ज़िम्मेदारी है। तो हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी सेवा है, वो इसी तरह कंटिन्यू रखें और बच्चों को इस तरह सिखा रहे हैं।